तो जैसा कि अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर उन्हें संविधान बदलना होता तो पिछले टर्म में ही वो संविधान बदल देते, ऐसा उनका कहना है। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को 2018 में पेश किया कानून की तरह, जो 6 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया। यानी इसका कहने का मतलब ये है, और आपने इसका विरोध भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इससे साफ जाहिर होता है कि आपने 2018 में ही पिछले टर्म में संविधान की मर्यादा के परे जाके एक ऐसा कानून लाया जो संविधान से बिल्कुल अलग था और संविधान को बदलने का कार्य किया। तो आप यह किस आधार पे कहते हैं कि पिछले टर्म में अगर आपको संविधान बदलना होता तो आप पिछले टर्म में ही संविधान बदल देते? तो इससे साफ संकेत जाते हैं कि अगर इस बार अगर आपको 400 पार आएँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप फिर कोई ऐसा कानून न लाएंगे जो संविधान की मर्यादा के विरुद्ध होगा, जिसको फिर 6 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन असंवैधानिक करार करना पड़ेगा। लेकिन 6 साल में आप अपना जो कार्यकाल है चुनाव का वो तो अच्छे से जी लेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पर आपकी क्या राय है कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड लाए वो संविधान के विरुद्ध था और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। तो इस पे आपकी मैं राय जानना चाहूँगा, तथा मैं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूँगा कि जो आप कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान बदल देगी, अरे बदल क्या देगी, उन्होंने तो बदल दिया था। आप लोग हल्ला क्यों नहीं करते इस बात को? बस आप लोग भी खुद जो चीज़ वो करवाना चाहते हैं आपसे वो करे जा रहे हो। अरे जब उन्होंने ऑलरेडी बदल दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लाके उन्होंने संविधान को बदला ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को टालना पड़ा ना। तो आइए जनता, मेरे सारे भारत देशवासियों से अनुरोध है कि इस चीज़ को आप देखिए। अभी 3 ही फेज़ के इलेक्शन हुए हैं, 4 फेज़ के इलेक्शन अभी बाकी है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार से पूछिए तथा मोदी सरकार से पूछिए कि 400 पार आएंगे अगर आई सीटें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर ऐसा कानून, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कानून नहीं लाएंगी। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड सही था, वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। थैंक यू। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, लाइक एंड सब्सक्राइब।